हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसपी क्लासेस। एसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई एम अंकित प्रियदर्शी और आज मैं आप लोग के सामने मैथ का एक छोटा सा कंसेप्ट लेकर के आया हूँ जो लैडर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसके लिए ये यूज होता है। ये जो क्वेश्चन है लैडर बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का महत्व इतना है कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप बहुत स्मूथली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो ये क्वेश्चन देखने में काफी सरल लगता है, लेकिन ये आपका टाइम टेकिंग होगा और काफी इरिटेटिंग भी हो सकता है, और ये आपका मैथ्स का 4-5 क्वेश्चन को गलत करवाने का क्षमता रखता है। तो आइए बिना टाइम का वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक से, जो लेडर बेस्ड शेड्यूल जो क्वेश्चन होता है कैलकुलेशन पार्ट में, उससे ये रिलेटेड है। तो चलिए ये हम लोग ये टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो लेडर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली 4 टाइप्स के आते हैं एग्जाम में, जिसमें जो बेसिक टाइप है वो एक टाइप 1 है और एक टाइप 2 है। जो बचा हुआ 2 टाइप है वो हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और डिस्कशन करेंगे कि उस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। हालांकि सारे क्वेश्चन का जो बेस है वो सेम ही है। अगर आप एक क्वेश्चन का बेसिक समझ गए हैं तो आपको दूसरा, तीसरा, चौथा तीनों में मतलब चारों के चारों टॉपिक में आपको टाइप में सेम ही बेसिक आपको लगाने होंगे। तो चलिए इसमें आते हैं हम लोग। पहला जो टाइप होता है उसमें सबका बेस एक होता है, जो लैडर होता है, जो सीढ़ी होता है, उस सीढ़ी पे साढ़े का सीढ़ी पे एक 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 का बेस होता है और उसके साथ प्लस साइन होता है, ठीक है। जो दूसरा टाइप होता है उसमें भी बेस एक एक ही होता है सीढ़ी पे, लेकिन उसके साथ जो होता है वो माइनस साइन आता है। तीसरा जो टाइप होता है वो इस दोनों का एमलगमेशन होता है। इसमें किसी में 1 + 1/1 - 1/1 + 1/1/4 इस तरीके का प्लस माइनस प्लस, लेकिन बेस 1। तीसरा जो टाइप होता है वो इस टाइप का होता है। और जो चौथा टाइप है, चौथा टाइप में आपको बेस जो होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे 1 + 1/2 + 1/3 - 1/4 + 2/5 इस तरीके से। इसमें 1 2 3 4 बेस इसका 1 है नहीं, 1 2 3 4 है, और इसमें प्लस माइनस सारा कुछ होगा, ठीक है। तो ये हो गया टाइप 4 हो गया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये अगर एग्जाम में आपके आ जाते हैं तो ये काफी समय लेते हैं। तो ये बेसिक और ये बेसिक, ये दो को आप सीख लीजिएगा तो ये काफी आसानी से आप बना पाइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से, जो टाइप 1 है और ये इस चैप्टर का कंसेप्ट है। जो आप इस टाइप 1 और टाइप 2 से इस चैप्टर का कंसेप्ट आप लोग काफी अच्छे से सीख जाएंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सीखते हैं कि अगर आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन अगर ये आता है कि 1 + 1/4 तो इसको आप लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसको सिंपल 4 + 1 = 5/4 ये लिख करके आप लोग सॉल्व करते हैं। अब इसके ऊपर का जो पार्ट है वो क्या है कि 1 + 1/5/4, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। 1 + 4/5 = 9/5 आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब समझिए इसके में 6 ऐसे ऐसे स्टेप हैं, 1 2 3 4 5 6। अब समझिए कि अगर आप एक में अगर आप 20 सेकंड भी आपका टाइम लगता है बनाने में, ठीक है, या फिर 15 सेकंड भी टाइम लगता है, तो इस 6 स्टेप को मारने में आपको कितना टाइम लग जाएगा। कम से कम आपका एक क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर सॉल्व करना है, तो इसमें कम से कम आपको 1-1.5 मिनट तो कम से कम लगना ही लगना है, 1.5 से 2 मिनट, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस टाइम से बचने के लिए और अपना टाइम को सेव करके दूसरे क्वेश्चन में किस तरीके से कैपिटलाइज करेंगे इस टाइम को, हम लोग आते हैं और सीखते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इसका बेस क्या है। तो इसका बेस क्या है, बेस इसका 1 है, और सबसे लास्ट में क्या है 1/4 है, जिसमें 1/4 में 1 और 4 है। तो 1 क्या हो गया, 1 हो गया अंश, और ये 4 हो गया मेरा हर। तो जो अंश और हर है उसको हम लोग सबसे पहले जो कहते हो उतार देंगे। तो यहाँ पे 1 लिख दिए और यहाँ पे 4 लिख दिए, ठीक है। 1 और 4 आगे लिखेंगे अंश को, उसके बाद लिखेंगे हर को, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें कितना सीढ़ी है, इसमें सीढ़ियों की संख्या कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 इसमें कितना सीढ़ी है, इसमें 6 सीढ़ी है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें 6 डॉट पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन का डिमांड क्या है, इसमें प्लस है या माइनस है। अगर प्लस होगा तो प्लस करेंगे, जहाँ पे माइनस होगा वहां पे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे प्लस है और अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस दिया तो हम लोग प्लस करते हैं। प्लस किसके साथ करेंगे, तो ये हो गया डिनोमिनेटर, ये हो गया न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 हो गया, ठीक। अब 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया। अब 9 और 5 कितना हो गया, 14 हो गया। और 14 और 9 कितना हो गया, 23 हो गया। 23 और 14 कितना हो गया, 37 हो गया। 37 और 23 कितना हो गया, 60 हो गया। तो अब हम लोग अपने आंसर पे आ गए हैं। मेरा हम लोग का आंसर क्या होगा,
हम लोग का आंसर होगा, ये हो गया न्यूमरेटर साइड में और ये हो गया डिनोमिनेटर साइड में, मतलब 60/37 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप लोग समझ गए होंगे ये कितना आसान तरीका से हम लोग इस चीज को बनाए। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि बेस को देखेंगे, बेस 1 है तो सबसे लास्ट में जो फ्रैक्शन वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग सिंपली यहाँ पे जॉट डाउन कर देंगे, मीन्स 1 और 4 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ स्टेयर्स कितने हैं, सीढ़ी की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 सीढ़ियों की संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग 6 डॉट पॉइंट बना देंगे, मतलब 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद हम लोग जोड़ना स्टार्ट करेंगे, जैसा क्वेश्चन का डिमांड रहेगा। यहाँ प्लस प्लस है तो यहाँ जोड़ेंगे, तो 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 9 23, 23 14 37, 37 और 23 60। यहाँ पे 60 आ गया। जो सबसे अंतिम में आएगा वो हमारे न्यूमरेटर में होगा और जस्ट उसके पहले जो आएगा सेकेंड लास्ट वो हमारे डिनोमिनेटर में हो गया। तो ये 60/37 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ऐसा आशा करते हैं कि ये पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड इसके टाइप 2 पर, ठीक है। तो टाइप 2 में इसमें प्लस था तो उसमें माइनस था। तो सबसे पहले हम लोग इस टाइप में भी बेसिक का काम करेंगे। कि बेसिक का काम क्या है कि सबसे लास्ट वाला फ्रैक्शन देखेंगे। सबसे लास्ट वाला फ्रैक्शन क्या है, 7/8 है। तो इस 7/8 को ज्यों का त्यों हम लोग सबसे पहले उतार देंगे, 7 और 8, ठीक है। ये उतारने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि इसमें कितना नंबर ऑफ स्टेयर्स है, सीढ़ियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 और 4। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4 पॉइंट बना देंगे, 4 स्पेस बना देंगे, 1 2 3 और 4। इस 4 स्पेस बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ पे सिंबल डालेंगे माइनस 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 माइनस, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे का ऑपरेशन करते हैं। तो याद रखिएगा कि जो भी माइनस करना है वो यहाँ से इस पोर्शन से इस पोर्शन, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से माइनस करना है। उसके बाद जो अगला माइनस होगा वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे माइनस होगा, उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे। इस तरीके से हम लोग माइनस का सिलसिला आगे तक जारी रखेंगे। तो 8 - 7 क्या होता है, 1 होता है। 1 - 8 क्या होता है, -7 होता है। -7 - 1 क्या होता है, -8 होता है। और -8 में -7 को घटाएंगे तो क्या होगा, -1 होगा। तो ये हो गया फिर से मेरा न्यूमरेटर का पार्ट और ये हो गया डिनोमिनेटर का पार्ट। तो हम लोग इसका आंसर में क्या लिखेंगे, -1/-8 इक्वल टू 1/8। इसका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 1/8। तो आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग को ये भी पार्ट समझ में आ गया होगा। पार्ट 1 में बेसिक था, ये बेसिक कंसेप्ट है और इसी कंसेप्ट का यूज हम लोग टाइप 3 और टाइप 4 के क्वेश्चन में करेंगे और ये चैप्टर आप लोग का समाप्त होगा। ज्यादा क्वेश्चन करवा के आप लोग का टाइम वेस्ट करवाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो उस क्वेश्चन को स्नैप लेकर के आप लोग कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं, उसका आंसर हम आपको दे देंगे, या फिर आप लोग डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी इसके लिंक में दिया हुआ है, उससे भी जुड़ सकते हैं। उसमें बहुत सारे लोग हैं जो आपके क्वेश्चन के आंसर का सोल्यूशन दे देंगे। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं आप लोग के सामने नेक्स्ट वीडियो में। और एक और चीज, अब बहुत ही जल्द 1 या 2 दिनों के अंदर मैं बिहार एसएससी के लिए प्लेटफॉर्म का जो 25 क्वेश्चन का जो मैथ का जो सेट है वो मैं लाने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको उस क्वेश्चन में ट्रिक भी बताया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि किस क्वेश्चन को एग्जाम में किस तरीके से अटेम्प्ट लेना है और किस क्वेश्चन को एग्जाम में स्किप करना है और उसको सबसे अंतिम में सॉल्व करना है अगर आपके पास टाइम बचे तो, ठीक है। तो ये एग्जाम निकालने का एक तरीका होता है, ये मुझे पता है क्योंकि मैं 3 से 4 एग्जाम ऑलरेडी क्वालिफाइड हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ और आप लोग इंतजार करेंगे हमारे